अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ ला युरद्दु बैनल आज़ान वल इक़ामा। मोहतरम नाज़रीन, आज का दर्स इंशाअल्लाह क़बूलियत दुआ के औक़ात और उसकी घड़ियाँ के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ अहादीस की रोशनी में वो तमाम औक़ात को पेश किया जाएगा। सबसे पहली बात, सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 जो आपके सामने पेश किया गया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये आयत आम है, कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह आपकी दुआ को सुनता है और उसका जवाब भी देता है, यानी कबूल भी फरमाता है। आज भी तरतीब आपके सामने वो घड़ियाँ, वो औक़ात पेश किया जाएगा कि कब और कौन से वक्त में अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। सबसे पहली चीज़, रात के आखिरी हिस्सा में दुआ कबूल की जाती है। हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्लु लैलतिन इला समाई दुनिया हीना यबक़ी सुलुसुल लैलिल आखिर व यक़ूल मन यदऊनी फ़अस्तजीबु लहु मन यसअलुनी फ़अूतियहु व मन यस्तग़फिरुनी फ़अग़फ़िर लहु। ये सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 606 की, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़ रात के आखिरी हिस्से में, आखिरी पहर में, यानी रात का 3 हिस्सा गुज़र जाने के बाद अल्लाह पहले आसमान पर नाजिल होता है, उतरता है और ये निदा लगाता है, मैं यदऊनी, कोई है जो मुझे पुकारे, फ़अस्तजीबु लह, तो मैं उसकी पुकार को, मैं उसकी दुआ को सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा। कोई ऐसा बंदा है, मैं यसअलुनी फ़अूतियहु, कोई साइल, कोई सवाल करने वाला, कोई मांगने वाला है जिसका मैं जवाब दूं, जिसको मैं अता करूं। वमन यस्तग़फिरुनी, और कोई है इस्तिग़फ़ार करने वाला, तौबा करने वाला, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, फ़अग़फ़िर लहु, तो मैं उसके गुनाह को माफ़ कर दूंगा। यह हदीस वाज़ेह तौर पर इस बात पर दाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़ आसमान दुनिया पर आकर ये निदा लगाता है, हर मांगने वाले के लिए, हर हाजतमंद के लिए, हर गुनहगार बंदे के लिए, जिसे जो चाहिए, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है, अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो और अल्लाह के सामने मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। दूसरी चीज़, अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ामती, सुनन तिरमिज़ी व सह्हहुल अलबानी। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2843 के अंदर मौजूद है। क्या फ़रमाया? अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि दुआ अज़ान और इक़ामत के दरमियान रद्द नहीं की जाती है।
पता ये चला कि अज़ान जब हो जाती है तब से लेकर के जब इक़ामत कह दी जाती है वहाँ तक जो आपके पास टाइम है, 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का वक्फ़ा जो भी मिलता है आपको, अगर इन औक़ात में सुन्नत मुअक्कदा या सुन्नत नवाफिल अदा करने के बाद आप बैठ जाते हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या फिर आप रुकू और सुजूद में अल्लाह के सामने अपने हाजत को पेश करते हैं, अपनी ज़रूरत को मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रद्द नहीं करता है, अल्लाह उसे अता कर देता है। नंबर 3, सजदे की हालत में दुआ कबूल की जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन फ़अक्सिरु दुआ। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, 298 नंबर की हदीस है। क्या फरमाया? अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही, सबसे ज़्यादा जो बंदा अपने रब से करीब होता है, वह हुवा साजिदुन, इस हाल में कि वो सजदे में हो। यानी सजदे की हालत में इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है। बस अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़अक्सिरु दुआ, तो ऐसे आलम में तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़्यादा दुआ करो। ये तफसीलात इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में बयान किया जाएगा कि सजदे में किस तरह दुआ किया जाता है, क्या क्या दुआ की जाती है। लेकिन यहाँ फ़िलहाल ये आप जान लीजिए कि सजदे की हालत में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को कबूल करता है, रद्द नहीं करता है। नंबर 4 है, जुमा के दिन किसी एक घड़ी में दुआ कबूल की जाती है। इस घड़ी को मुकर्रर करने में मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। कुछ लोग कहते हैं कि जुमा का दिन जब इमाम मिंबर पर बैठ जाता है तब से लेकर के नमाज ख़त्म होने तक या इमाम के मिंबर से उतर जाने तक ये घड़ी होती है कि इन औक़ात में अगर दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ को रद्द नहीं करता है। लेकिन बाद लोगों ने इख्तिलाफ किया है कि जुमा के दिन ख़तीब का खुतबा सुनना, गौर फ़िक्र करना और बग़ैर कुछ बोलना, खामोश रहना, ये भी तो वाजिब है। इसीलिए इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया सुनन अबू दाऊद की एक हदीस के तहत कि ये वक्त वो नहीं है, यानी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर के इमाम के मिंबर से उतर जाने या नमाज जुमा हो जाने तक ये घड़ी नहीं, बल्कि असर की नमाज तक ये घड़ी रहती है। इस दौरान में जो शख्स दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो सवाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है। जो मांगता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वो अता कर देता है। नंबर 5, बारिश नाजिल होने के वक्त दुआ कबूल की जाती है। जब आसमान से बारिश होती है, गरज, मलक, चमक, आंधी तूफ़ान होती है, ऐसे वक्त में अगर कोई बंदा दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनताने मा तुरद्दाने अद्दुआउ इंदन निदाई व तहतल मतरी, कि 2 वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती है। पहली चीज़ कि जब इंसान सख्त बारिश हो रही हो, ऐसे वक्त में अगर बारिश के नुज़ूल के वक्त अगर इंसान दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है, रद्द नहीं करता है। इस हदीस को इमाम हाकिम ने अपनी किताब के अंदर नक़ल किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर नक़ल किया है, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 1469 के अंदर। इससे पता चला कि अगर इंसान अज़ान के वक्त या अज़ान होने के वक्त या अज़ान के बाद और इसी तरीके से बारिश के वक्त अगर अल्लाह ताला से दुआ करता है तो वो रद्द नहीं की जाती है। नंबर 6, योम अरफ़ा के दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा की दुआ भी रद्द नहीं की जाती है, वहाँ भी दुआ कबूल किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुद्दुआ दुआ यौम अरफ़ा,
व खैर मा कुल्तु अना वन्नबिय्यून मिन क़ब्ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन दुआओं में से यौम अरफा का दुआ है, और सबसे बेहतर वो है जो मैं और मुझसे पहले नबियों ने कहा। वह अल्फाज ये हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2837 के अंदर। ये थे अरफा के दिन, जब इंसान मकाम अरफा में, अभी जो लोग हाजी हैं हज करने के गर्ज से मक्का मुकर्रमा में पहुँचे हुए हैं, जो लोग वहाँ गए हुए हैं, 9 ज़िलहिज्जा को वो लोग अरफा में जाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर गिरिया वज़ारी करते हैं, अपनी हाजात को मांगते हैं, मुसलमानों के लिए दुआएं करते हैं, इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए दुआ करते हैं, लोगों के जो गुनहगार लोग इस दुनिया से गए हुए हैं उनकी खुलासी के लिए यानी जहन्नम से आज़ादी की दुआ करते हैं। ये तमाम दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। और दुनिया के अंदर बेशुमार, इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम अरफा के दिन बेशुमार गुनहगारों को, अपने गुनहगार बंदों को जहन्नम से आज़ाद भी करता है। और सातवीं चीज़ है तौबा करने वाले की दुआ रात में भी और दिन में भी, किसी भी वक्त और कहीं से भी दुआ करता है तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तआला यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीअन नहार व यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीअल लैल हत्ता तत्लु अश-शम्स मिन मग़रिबिहा, रवाहु मुस्लिम। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया हदीस नंबर 1921 के अंदर। क्या मतलब है कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हाथ को फैलाता है, कब? बिल्लैल, रात में अल्लाह ताला फैलाता है। क्यों फैलाता है? लियतूबा मुसीअन नहार, रात में फैलाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाला बंदा रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा कर ले। और आगे हदीस के अंदर है वयबसुतु यदहु बिन नहार, और अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन में अपने हाथ को फैलाता है लियतूबा मुसीअल लैल, ताकि रात में जो गुनाह किया है बंदा या रात में जो गुनाह करने वाला है वो दिन में तौबा कर ले। हत्ता तत्लुआ शम्सु मिन मग़रिबिहा, ये कब तक चलता रहेगा? यहाँ तक के सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू हो जाए, यानी क़यामत तक यूं ही और ऐसा ही मसला चलता रहेगा। तो वह सातवीं चीज़ ये है कि इंसान जब भी चाहे, जिस वक्त भी चाहे, उसमें दुआ कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।